दे कहानी। चिड़िया रानी का जादुई क्लब। हरी भरी पहाड़ियों के पास एक छोटा सा सुंदर गांव था। उसी गांव में दो प्यारे बच्चे रहते थे, फसाहत और दानिन। दोनों हमेशा दुनिया को नए रहस्यों के साथ समझना चाहते थे। उनके साथ रहती थी उनकी प्यारी दादी अम्मा, जो रात को उनके साथ बैठकर मजेदार, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनाती थी। लेकिन एक रात दादी ने एक ऐसी कहानी सुनाई कि फसाहत और दानिन की आंखों में चमक भर गई। दादी ने कहा कि जंगल के अंदर एक गुप्त जादुई क्लब है, जहां चिड़िया रानी रहती है और वहां वह अपने परिंदों की सेना के साथ जंगल की रक्षा करती है। यह क्लब दुनिया वालों को दिखाई नहीं देता, बस खास लोगों को नजर आता है। अगली सुबह दोनों बच्चे उत्साह से भर गए। दादी अम्मा तो सो रही थीं, पर फसाहत और दानिन धीरे से घर के बाहर निकले और जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में हवा पेड़ों को धीमे धीमे हिला रही थी और पक्षियों की आवाजें जैसे उनका स्वागत कर रही थी। कुछ दूर जाने पर अचानक उन्होंने देखा कि एक बड़ा पुराना पेड़ धरती में धंसा पड़ा है और उसकी जड़ों के बीच कुछ हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही है। दानिन, ये क्या है? फसाहत ने उत्सुकता से पूछा। शायद यही वही जगह है जिस बारे में दादी बोल रही थी, दानिन ने कहा। जैसे ही दोनों रोशनी के पास पहुंचे, जमीन हल्की सी कांपी और एक सोने का दरवाजा जमीन से ऊपर उठा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, थोड़ी घबराहट, थोड़ा रोमांच, और फिर दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर दोनों दंग रह गए। सामने एक सुंदर जादुई क्लब था। वहां नीली और गुलाबी रोशनियां चमक रही थीं। चारों तरफ छोटे छोटे जारे उड़ रहे थे और हवा में एक मीठी सी खुशबू फैली थी। बीच में एक सुंदर चमकदार सिंहासन था, जिस पर बैठी थी चिड़िया रानी खुद। उसके सुनहरे पर मोतियों की तरह झिलमिला रहे थे। रानी ने मुस्कुराकर कहा, आओ फसाहत और दानिन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। दोनों बच्चे हैरान। दानिन बोला, लेकिन हमारा इंतजार क्यों? चिड़िया रानी ने बताया कि बहुत साल पहले उनकी दादी अम्मा ने इस जादुई क्लब को एक बड़े खतरे से बचाया था। इसलिए आज उनकी आने वाली पीढ़ी फसाहत और दानिन जंगल के नए रक्षक बनने वाले थे। लेकिन रानी ने यह भी बताया कि एक बड़ा संकट आने वाला है। काले कौए का राजा अपनी काल इस सेना के साथ क्लब पर कब्जा करने आ रहा है। तभी क्लब की दीवारें हवा में कांपी। बाहर काले बादलों जैसी परिंदों की परछाइयां दिखाई देने लगी। काला कौआ अपनी भयानक आवाज के साथ चिल्लाया, आज से इस जंगल का राजा मैं हूं। फसाहत डर गया, पर दानिन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, हम दादी के पोते पोती हैं, हम नहीं डरेंगे। इसी क्षण एक रोशनी की किरण गिरी और दादी अम्मा खुद क्लब के अंदर प्रकट हो गई। दादी के हाथ में पुराना लकड़ी का दंड था, जिस पर जादुई निशान चमक रहे थे। दादी ने कहा, बच्चों, यही समय है, तुम्हें अपने दिल की हिम्मत दिखानी होगी। चिड़िया रानी ने अपने पंख फैलाए और पूरी पक्षी सेना हवा में उड़ने लगी। फसाहत को रानी ने एक जादुई पत्थर दिया जो रोशनी फैला रहा था, और दानिन को दिया एक जादुई मंत्र जिसे ऊंची आवाज में बोलना था। जैसे ही काला कौवा और उसकी सेना क्लब पर झपटे, फसाहत ने पत्थर को ऊपर उठाया। दानिन ने मंत्र पढ़ा और दादी ने अपने दंड से आसमान में एक चमकीला चक्र बनाया। एक जोरदार चमक हुई, इतनी तेज कि पूरा जंगल प्रकाश से नहा गया। कौए की सेना जोर से चीखती हुई गायब होने लगी और काला कौआ हवा में धुआं बनकर उड़ गया। खतरा टल चुका था। अब क्लब में शांति थी। चिड़िया रानी उनके पास आई, दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा और बोली, आज से तुम इस जादुई क्लब के नए संरक्षक हो। जंगल की हर चिड़िया, हर हवा का झोंका, हर पत्ता अब तुम्हें अपना मित्र मानेगा। दरवाजा धीरे धीरे फिर से जमीन में छुप गया। दादी, फसाहत और दानिन घर की ओर लौट चले। रास्ते में ताजी हवा बह रही थी, जैसे जंगल खुद उनका स्वागत कर रहा हो। उस दिन के बाद फसाहत और दानिन जान चुके थे, दादी की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि एक जादुई दुनिया का राज थी। कहानी का सबक, मिल जुलकर रहने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। चिड़िया रानी, दादी,
फसाहत और दानिन ने मिलकर काले कौए को हराया। यही सिखाता है कि अकेले नहीं, बल्कि मिलकर काम करने से बड़ी बड़ी समस्याएं भी हल हो जाती हैं।